Good morning, student. This is chapter 11, Natural Calamities. Yesterday, I have told you about earthquake and earthquake. Today, we will read next part of this topic. Earthquake. And today, we will read from here. Sometimes during an earthquake, when the ground shakes, large cracks can be seen in the ground. तो जब हमारा अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक के दौरान, भूकंप के दौरान कभी कभी ऐसा होता है कि व्हेन द ग्राउंड शेक्स, जब भूमि जमीन है वो शेक करने लगती है, कांपने लगती है, हिलने डुलने लगती है, लार्ज क्रैक्स, तो हमें बहुत सी सारी दरारें जमीन में, हमें पृथ्वी में बहुत सारी दरारें हमें जमीन में दिखने लगती हैं. द ग्रेटेस्ट डेंजर्स ऑफ द अर्थक्वेक कम फ्रॉम फॉलिंग बिल्डिंग. और सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट डेंजर, सबसे ज़्यादा खतरा कब हो जाता है अर्थक्वेक का? सबसे बड़ा खतरा कब होता है? जब बिल्डिंग्स फॉलिंग, जब अर्थक्वेक की वजह से जो इमारतें होती हैं, भवन होते हैं, घर होते हैं, जब वो टूट करके गिरने लगते हैं ज़मीन पे, फ्लाइंग ग्लास, और उनके जो शीशे हैं वो टूट करके गिरने लगते हैं, स्टोन्स, पत्थर गिरने लगते हैं, एंड अदर ऑब्जेक्ट, और भी दूसरी चीज़ें जो घर बनाने में लगी हुई होती हैं, भारी भारी चीज़ें, जब वो ज़मीन पर गिरकर आने लगती हैं क्रैक की वजह से, तो क्या होता है, बहुत बड़ा डेंजर हो जाता है, बहुत भयानक उसका परिणाम होता है. अर्थक्वेक्स कैन आल्सो काज फ्लड्स. और ये अर्थक्वेक जो होते हैं लैंड स्लाइड्स एंड अवेलांचेस, तो ये जो हमारे अर्थक्वेक है, भूकंप है, ये बाढ़ के भी कारण बन जाते हैं. लैंड स्लाइड, जमीन के गिरने का, मिट्टी के गिरने का. लैंड स्लाइड आप कहाँ देखेंगे? ज़्यादातर माउंटेन वाले, पहाड़ों वाले एरिया में आप देखेंगे. वहाँ पे क्या होता है, जो ऊंची ऊंची मिट्टी की चट्टानें होती हैं, वो क्या है, वहाँ से मिट्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरने लगती है अगल बगल. एंड अवेलांचेज, और भारी आंधी तूफान वगैरह जो आते हैं, इन सारी चीज़ों को भूकंप के परिणाम होते हैं, ये सारी चीज़ें. अब देखिए ग्रेट डेंजर कैसे होता है अर्थक्वेक की वजह से. जब इमारतें ज़मीन पर गिरने लगती हैं, घर वगैरह टूट करके गिरते हैं, तो वो कैसे बहुत सारा नुकसान करते हैं. आप इसको देख सकते हो कि अगर घर गिरेगा तो उसके बहुत बड़े बड़े पार्ट होते हैं, जैसे पत्थर है वगैरह है, खिड़कियां हैं, सब टूटेंगी, तो जो इंसान वहाँ पे है वो भी उसमें दब जाते हैं. बहुत सारे लोग उसमें एकदम दफन हो जाते हैं. इसके अलावा जो हमारे घर की खाने पीने की चीज़ें, वो भी उसी में हो जाती हैं, सब कुछ एकदम नष्ट हो जाता है. तो ये बहुत नुकसानदायक होता है हम लोगों के लिए. द अर्थक्वेक आर रिकॉर्डेड बाई. अब इसको हम मापते कैसे? आप जानते हैं कि हर चीज़ के मेजरमेंट के कुछ न कुछ तरीके हुआ करते हैं. तो हम अर्थक्वेक को कैसे मापेंगे कि ये बहुत तेज है और हमें यहाँ से हट जाना चाहिए, अगर अर्थक्वेक आने वाला है तो वो कितना है कि हम वहाँ से हट जाएं, उससे बच जाएं, और कितना है कि अब मतलब कुछ बचने की अब उम्मीद ही नहीं रहेगी. अगर वहाँ पे अर्थक्वेक आया है तो कोई नहीं बचेगा, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा, बहुत तीव्र गति का होगा या कम गति का होगा. हम इसको कैसे जानेंगे? तो इसके लिए मेजरमेंट होता है किसके थ्रू? अर्थक्वेक आर रिकॉर्डेड. अर्थक्वेक जो है रिकॉर्ड किया जाता है बाय एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज सीस्मोग्राफ. तो सीस्मोग्राफ नाम का, नोन एज सीस्मोग्राफ नामक यंत्र पर इसको जो है रिकॉर्ड किया जाता है कि वो कितनी गति वाला है, कितनी स्पीड वाला है. द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिचर स्केल. और एक रिएक्टर स्केल होता है. रिएक्टर स्केल पर इसको नापा जाता है अर्थक्वेक को, रिक्टर स्केल पे, कि अर्थक्वेक जो है, भूकंप जो है, वो कितनी तेज गति का है.
इसको मापते हैं। द नंबर्स ऑन, अब यहाँ पे आप देखो दो वर्ड आपको यहाँ दिख रहे हैं आपको, एक सीस्मोग्राफ और एक जो है रिक्टर स्केल। तो सीस्मोग्राफ क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके द्वारा इसको रिकॉर्ड किया जाता है। अर्थक्वेक क्या है? ये रिक्टर स्केल क्या है? इसके द्वारा ये अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है, मापा जाता है। पहले वाले में सीस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड करते हैं और रिक्टर स्केल पर इसको मापते हैं। द नंबर्स ऑन दिस स्केल रेंज फ्रॉम 1 to 10, और इस पे कितने नंबर, रिक्टर स्केल पे कितने नंबर होते हैं? 1 से लेकर के 10 तक नंबर होते हैं। माना जाता है 1 से 10 तक का रेंज तक का ये आता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक्स बिलो 6 आर कंसिडर्ड मॉडरेट। अगर 6 से नीचे है, भूकंप 6 नंबर से नीचे है, तो मीन्स कि जो ये अर्थक्वेक है वो सामान्य है, उससे बहुत ज़्यादा डैमेज होने का कोई उम्मीद नहीं है। एंड माइल्ड एंड दोज हैव 6 आर कंसिडर्ड सीवियर। तो अगर जो ये 6 से ऊपर है तो हमें ये इसको मान लिया जाता है कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है और हमें इससे बचने की जरूरत होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज सुनामी। वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो।